मैं देश की सेवा किया हुआ है 24 साल और मेरा घर जो है पूरा डैमेज हो चुका है। NHI की वजह से मैं 2022 से इनको आगाह करवा रहा हूँ। मेरी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है, ना STM कर रहा है, ना DC कर रहा है। मैंने एप्लीकेशन भी दिया है। मेरे को ये बोला था जब पालमपुर से इनका रैप आया मेरे पास, तो उन्होंने मेरे से बात किया, बोला आपके घर में डैमेज होगा तो हम 4 गुना मुआवजा दें। फिर मैंने बोला कि मेरे को रिटर्न में दो आप लिख के, तो उन्होंने बोला कि हम रिटर्न में लिख के नहीं देते हैं। देश की सरहदों की रक्षा करने वाला एक सैनिक आज अपने ही घर को बचाने के लिए दर दर भटक रहा है। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर चल रहे 4 लेन निर्माण कार्य ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र की टांडू पंचायत के मेड़ गांव में रहने वाले भूतपूर्व सैनिक तिलक राज की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। 2 मंजिला मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और कभी भी ढह सकता है। भूतपूर्व सैनिक तिलक राज ने बताया कि NHI द्वारा ठेकेदार कंपनी को सौंपे गए 4 लेन निर्माण कार्य के दौरान पहाड़ी की अंधाधुंध कटिंग की गई, जिसके कारण उनके मकान के नीचे की जमीन धंस गई। हालत यह है कि घर का आंगन, सीढ़ियां और डंगा हवा में लटक गए हैं। मकान तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। देश की सेवा कर चुके इस सैनिक को आज अपने ही घर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस गंभीर स्थिति को लेकर वे कई बार NHI, जिला उपायुक्त और STM को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं देश की सेवा किया हुआ है 24 साल और मेरा घर जो है पूरा डैमेज हो चुका है। NHI की वजह से मैं 2022 से इनको आगाह करवा रहा हूँ। मेरी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है, ना STM कर रहा है, ना DC कर रहा है। मैंने एप्लीकेशन भी दिया है, कोई भी देखने के लिए नहीं आया मेरे घर को। मैं भारत सरकार का सैनिक हूँ, पूर्व सैनिक हूँ और आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं। और मेरा घर जो है डैमेज हो गया, ना मेरे को रास्ता भी ख़त्म कर चुके हैं, ना पौड़ियाँ थी वो भी टूट चुकी है। जगह ऐसी नहीं रही है मेरी जो फटी नहीं है। गौशाला भी मेरी ध्वस्त हो गई, हर एक चीज़ ध्वस्त हो चुका है। अभी मेरे पास रहने के लिए साधन नहीं है, जो डैमेज हो गया। अभी तो मैं कुछ दिनों के लिए रह रहा हूँ, बरसात में मैं कहाँ जा रहा हूँ। प्रशासन मेरी सुन नहीं रहा है, जबकि सैनिकों के लिए बोलते हैं कि सैनिकों की फुल सेवा किया जाएगा। कोई भी समस्या होगी, सरकारी वकील होगा, ये होगा, से होगा, कोई भी हमारी सुन नहीं रहा है। 4 किलोमीटर दूर से घूम के आता हूँ घर में, जंगल के रास्ते से, और कोई भी मेरे को रास्ता नहीं है। मैं बार बार बोलने के बाद भी ये NHI मेरे को कोई रास्ता नहीं दे रहे। इंजीनियर को बार बार बोल रहे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना हमारा फ़ोन उठाते, ना हमारे से ठीक ढंग से बात करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि तिलक राज खुद भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं और उनका बेटा आज भी फौज में देश की रक्षा कर रहा है। बावजूद इसके प्रशासन और संबंधित विभागों की बेरुखी ने इस सैनिक परिवार को असहाय बना दिया है। भूतपूर्व सैनिक तिलक राज ने प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और NHI से मांग की है, या तो उनके मकान को 4 लेन परियोजना में अधिग्रहित किया जाए या फिर उनके घर के चारों तरफ सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाया जाए, ताकि उनके परिवार की जान माल सुरक्षित रह सके। मेरी मांग ये है, या तो मेरा घर लिया जाए, पूरा घर लिया जाए, या तो इसको मेरा सेफ्टी दिया जाए। अभी सेफ्टी तो रही नहीं, अभी तो यही है लास्ट में कि मेरा मकान पूरा दिया जाए। मेरा प्रशासन से यही रहा है। मैंने 2022 से प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ, NHI से, कि मेरा मकान ले लो, मेरा घर डैमेज हो जाएगा, पर मेरी सुनाई नहीं। इन्होंने मेरे को ये बोला था जब पालमपुर से इनका रैप आया मेरे पास, तो उन्होंने मेरे से बात किया, बोला आपके घर में डैमेज होगा तो हम 4 गुना मुआवजा दें। फिर मैंने बोला कि मेरे को रिटर्न में दो आप लिख के, तो उन्होंने बोला कि हम रिटर्न में लिख के नहीं देते हैं। ये है NHI के जवाब। अब सवाल प्रशासन से है कि जो देश की सेवा करता है, अगर वही अपना घर नहीं बचा पा रहा तो सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।